हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से अभी रिसेंटली दो तरीके की यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो पोस्ट है वो असिस्टेंट कमिश्नर की है फूड सेफ्टी की, इसके साथ ही साथ असिस्टेंट कंट्रोलर ड्रग की है। यहाँ पर दो तरीके की पोस्ट हैं जो कि आप देखोगे कि JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इन दोनों पोस्ट के लिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एज लिमिट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो अदर स्टेट कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पर्टिकुलर वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा। और ऑलरेडी अगर आप पहले से किसी स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्निकल ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, इन सभी की अगर ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो सिलेबस जो है वो ऑल ओवर एकदम नया नहीं रहेगा। तो किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आता है तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखा गया है कि फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी, एक तो ये पोस्ट हो गई, दूसरी है असिस्टेंट कंट्रोलर ड्रग की। ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से यहां पर निकाली गई है। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो पहले ही मैं अगर आपको यहां पर बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी हम देखेंगे कि अदर स्टेट कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो भी कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर के जो कैंडिडेट है वही यहां पर एलिजिबल है। तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो अगर आप अदर स्टेट से हो। ठीक है, इसके बारे में आगे अगर हम बताएं यहाँ पर और इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड, वो सब आपको आगे जो देखने को मिलेंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है उसको आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 से स्टार्ट हो जाएगा। 26 दिसंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 25/1/2023। लगभग आपको एक महीने का समय मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो इससे पहले आपको इसको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, फिर अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो 26/1 से 28/1 तक लगभग आपको 3 दिन का समय मिलेगा, तो आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। उसके बाद में जब आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट दी गई है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023। ठीक है, तो 2023 अप्रैल में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, एग्जाम कैसा रहेगा, एग्जाम जो रहेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, रिटन एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसको हम कभी कभी रिटन एग्जाम भी बोलते हैं। उसके बारे में हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो जो डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है उसकी यहाँ पर 5 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि जो दूसरी पोस्ट है वो असिस्टेंट कंट्रोलर ड्रग की है, उसकी यहाँ पर 2 पोस्ट है। ठीक है, दोनों ही आप देखोगे कि लेवल 8 की जॉब है, तो यानी कि सैलरी भी सेम होगी। अब कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर जो ओपन मेरिट है, OM का मतलब ओपन मेरिट, तो यहाँ पर उसकी 3 पोस्ट है। फिर आप देखोगे कि जो RBA होता है, रेसिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया जो होता है, ठीक है, जो जिसको कभी आप देखोगे कि जो बैकवर्ड एरिया होता है उसको हम RBA बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, तो उसकी 1 पोस्ट है। SC की यहाँ पर 1 पोस्ट है। उसके बाद में जब आप देखोगे कि यहाँ पर जो असिस्टेंट कंट्रोलर ड्रग की है उसकी यहाँ पर ओपन मेरिट में 1 पोस्ट है। RBA यानी कि रेसिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया जो है उसके लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी की, तो यहां पर मांगा गया है आपसे कि अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास में डेयरी टेक्नोलॉजी में है, या फिर अगर आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी में है, या ऑयल टेक्नोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में, या फिर वेटनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर अगर आपने अपना मास्टर डिग्री किया हुआ है केमिस्ट्री में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपने मेडिसिन में अगर डिग्री ली है, मेडिसिन का मतलब MBBS, BAMS, BDS, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो।
इन केस ऑफ केमिस्ट्री अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में मास्टर डिग्री मैंडेटरी है। बाकी सभी में अगर आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका कोई मतलब नहीं है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ये इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो अप्लाई करना है उनके पास में ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो मेंशन करी गई है कि हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पस, ठीक है। देखो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ट्रेनिंग पहली बात तो जरूरत नहीं होती है। एग्जाम क्वालिफाई करने के पहले आपके पास में कोई ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं होती है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। इसका कोई मतलब नहीं है, आपके पास में ये क्वालिफिकेशन अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी की क्वालिफिकेशन को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी अगर आप अप्लाई करते हो एफएसओ या फिर फूड की किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हो तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो आपकी बाद में होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, कई सारे स्टेट में ऐसा हुआ है, बाद में उन्होंने इसको मॉडिफाई भी किया है। तो यानी कि अगर आपके पास में ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है तो नीचे आप इग्नोर कर सकते हो, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सेम अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर ड्रग की, तो यहाँ पर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इसके साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मिनिमम आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन से काम नहीं चलने वाला है असिस्टेंट कंट्रोलर ड्रग में, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम एन अप्रूव्ड लेबोरेटरी और इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1957। तो यहाँ पर आपके पास में एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टेस्टिंग ऑफ ड्रग को लेकर के, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके अंडर में जो भी कंपनीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रजिस्टर्ड है तो वहाँ से अगर आपने अपनी ट्रेनिंग वगैरह की है या फिर आपने वहाँ पर जॉब वगैरह की है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस भी जो मांगा गया है वो आपका टोटल जो है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है फॉर अ मिनिमम फॉर अ ड्रग पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको इसको ध्यान में रख के तभी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर जो आपने देखा था यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर अगर हम एज की बात करते हैं तो जो भी आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओएम है यानी कि ओपन मेरिट है उसका एज लिमिट 40 है। उसके बाद में आप देखोगे कि आरबीए और एससी की यानी कि जो बैकवर्ड एरिया है उसके लिए 43 और एससी कैटेगरी के लिए 43 एज रखी गई है। फिर आप देखोगे कि इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 40 ईयर यहाँ पर एज है। तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि नॉट बॉर्न आफ्टर जो है वो 2004 रखा गया है और नॉट बॉर्न बिफोर है जो 1982, सबका डिफरेंट है, 1979 1982, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आगे दिया गया 5 नंबर पे डोमिसाइल की बात करी गई है। तो यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि आपके पास में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड कैंडिडेट्स यानी कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो जनरल जो फीस है वो है 1000 रुपये। उसके बाद में जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जिसके बारे में आपको जानना था। फिर देखो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करना है, क्या क्या मैंडेटरी हैं। देखो जहाँ पर आपके पास में जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको उसके लिए आपको सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक सर्टिफिकेट ये सब अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिग्री जहाँ पर मांगी गई है वहाँ डिग्री, जहाँ मास्टर डिग्री मांगी गई है वहाँ पर मास्टर डिग्री, पीएचडी आपके पास में, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास में, वो सब आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं कि डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इफ क्लेमिंग बेनिफिट अंडर दैट कैटेगरी, यानी कि इन सर्विस कैटेगरी अगर आप अप्लाई कर रहे हो या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट जरूरत है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। कहने का मतलब है ये, ठीक है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो एग्जाम रहेगा वो रिटेन एग्जाम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम ओएमआर शीट वगैरह पे या फिर ऑनलाइन जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी हम रिटर्न ही बोलते हैं।
तो द रिटन एग्जाम जो रहेगा विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपका रिटन एग्जाम इसमें होगा ना वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर आगे लिखा गया कि पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन एंड हैविंग अ मिनिमम 100 क्वेश्चन, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय अ कैंडिडेट 1/4, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो 1/4 की जो है आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंपली जैसे ही आप बाकी पेपर्स वगैरह देते हो ऑब्जेक्टिव मोड में, वैसे ही यहाँ पर रहने वाला है, कुछ अलग नहीं रहेगा। यहाँ पर ये भी है कि अगर आप किसी का क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो उसको लेकर के आपको कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं देनी होगी, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर यह है कि द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कई सारे वीडियोस में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए कि यहाँ पर कहीं पे सिलेबस डिस्कस किया गया है। तो सिलेबस यहाँ पर ये है कि नया सिलेबस अपलोड किया जाएगा, ठीक है। 2018 का एक सिलेबस है, अभी हम 2023 में एंटर करने जा रहे हैं, तो काफ़ी टाइम अराउंड आप देखोगे कि 5 ईयर का गैप आपको देखने को मिलेगा। तो वो काफ़ी पुराना सिलेबस हो गया, तो उसको हम कंसीडर नहीं करके चलेंगे। आप देख सकते हो उस सिलेबस को, वहाँ से आपको एक जनरल आइडिया मिल सकता है, बट आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो अभी। तो अभी से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, उसको मैं भी डिस्कस करूंगा सिलेबस को, उसको आप पढ़ सकते हो, बट पूरी तरीके से आप नहीं फॉलो कर सकते हो। आपको वेट करना चाहिए, जैसे ही एप्लीकेशन ये कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ का जो टाइम है, उसके बीच में ये आपको नया सिलेबस जो है वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेबस के लिए वेट करना है, और अभी जो भी सिलेबस अपलोडेड है उसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो 2018 का सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला भी है कि शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, उसको बाद में ये नोटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू जो रहेगा इसमें क्या रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वाइवा जो टेस्ट विल बी कंडक्टेड, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू और टेस्ट शैल बी restricted as far as practicable to a minimum of 3 times the number of vacancies in order of merit, यानी कि एक पोस्ट पे यहाँ पर ये 3 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको 5 पोस्ट है वहाँ पे 15 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी आपका वाइवा विल हैव अ 25 पॉइंट, यानी कि जो टोटल है 25 पॉइंट का, यानी 25 मार्क्स का, 25 पॉइंट का आप समझ सकते हो आपका टोटल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं कि जो रिटन एग्जाम विल कैरी 68 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट में कंसिडर कर रहे हैं कि जिस हिसाब से इनकी मर्जी है, जिस हिसाब से कर सकते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि सीधे सीधे वेटेज को डाल देते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो रिटन एग्जाम जो कैरी करेगा वो 68 पॉइंट को कैरी करेगा, और जो मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑन द डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको यही है कि रिटन में आपको जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी होगी, जिससे आप इंटरव्यू में जो भी मार्क्स है वहां से गेन कर पाओ, और मतलब चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस फिलअप करने का ऑप्शन दिया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट पे जब जाओगे लिंक पे, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन मिल जाएंगी, तो आप उसको फॉलो करते जाओगे और आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, ठीक है। एडिट करने का ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा 26 से 28 के बीच में। और इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे जो भी हमने चीज़ें समझी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अदर स्टेट कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल हैं, यानी कि ओनली जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख लिया, एज लिमिट हमने देख लिया। उसके बाद में सिलेबस को लेकर के अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो सिलेबस के लेकर के जो बात करेंगे, जो ओल्ड सिलेबस है उसको हम एक बार देख लेते हैं, बट ये नया सिलेबस अपलोड करेंगे तो इसके लिए आपको उसका वेट करना है, ठीक है। तो ये अभी आप देख पा रहे हो, ये है जम्मू एंड कश्मीर का जो रिटन टेस्ट का, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसके बारे में हमने यहाँ पर अभी बात करी है, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी का यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि जो सिलेबस है वो काफ़ी पुराना है। तो ये सिलेबस जो है ओल्ड सिलेबस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लेटेस्ट सिलेबस है, बट हाँ
इसको आप देख सकते हो, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बट न्यू सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, तब हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जनरली एक आइडिया आप ले सकते हो कि क्या चीज़ें, देखो जब भी कोई फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी आपके पास टाइम है, अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो तो आप फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट को अभी से पढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ कोडेक्स वगैरह हो गया, ये कुछ एक्ट रेगुलेशंस हो गए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट हो गया है जिसको हम एगमार्क वगैरह बोलते हैं। तो इन सब के बारे में आप अभी से पढ़ सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हो, जैसे फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो इन चीज़ों को आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। HACCP हो गया, ये कुछ की टॉपिक्स होते हैं जो आपको हर फूड सेफ्टी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फूड केमिस्ट्री हो गया, जिसमें आपका देखोगे कि विटामिन्स हो गया, एंजाइम हो गया, फिर आप कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इन सब के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए आप सिलेबस का वेट करो। अभी फूड माइक्रोबायोलॉजी में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, बेसिक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो GLC TLC जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती है, इन सभी का आप बेसिक एक आइडिया ले सकते हो जब तक आपके पास में टाइम है। ठीक है, बाकी अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जो न्यू सिलेबस है, ठीक है, वो न्यू सिलेबस आपका J&K की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही अपलोड होगा तो उसको हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल थी उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इसको पढ़ सकते हो। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सो एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप फूड सेफ्टी से रिलेटेड किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, या फिर FSSAI पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट आती है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करो तो आप हमारे सो एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस